सारी दुनिया में योग बहुत प्रसिद्ध है और ये योग शब्द अब जो है पूरे विदेशों में भी सीखने का जो है एक प्रचलन चला है। और अब तो वर्ष में एक दिन योग दिवस भी मनाने लगे हैं अपने भारत में। तो वास्तव में योग क्या है, ये गहरे समझने की बात है। दुनिया में भी ज्ञान है, कई प्रकार के ज्ञान हैं, लेकिन सत्य ज्ञान क्या है ये मालूम नहीं है। दुनिया में भी लोग धारण करने की बहुत सारी पॉइंट लिखते हैं, बहुत सारे कर्म कांड सिखाते हैं, है ना। संस्कारों के बारे में बताते हैं। जैसे संस्कार किसे कहते हैं लोग, कि भाई सुबह उठो, अपने माता पिता के चरण छुओ, स्नान करो, मंदिर जाओ, डेली अपने बच्चे को मंदिर जाना सिखाओ, है ना, आरती गाना सिखाओ, भजन गाना सिखाओ, एक्सरसाइज करना सिखाओ। ऐसे जो है दुनिया में संस्कार सिखाने की बात होती है। लेकिन एक बात बड़ी समझने की है कि सत्य ज्ञान क्या है, जब तक ये मालूम नहीं है तब तक हर ज्ञान फीके हैं। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार क्या हैं, इसका पता होना भी अनिवार्य है ना भाई। तो जब तक व्यक्ति सत्य ज्ञान को और योग क्या है ये बारीकी समझ, किन बातों को धारण करना है ये समझ, और वास्तव में सेवा कौन सी करनी है। दुनिया में सेवा शब्द को जोड़ा गया है कि किसी मरीज की सेवा कर दो, किसी भूखे को अन्न खिला दो, किसी गरीब को जो है धन दान दे दो, सहयोग कर दो, इसे सेवा समझते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक सेवा क्या है, जिससे आत्मा सतो प्रधान बन जाए, आत्मा के अंदर छुपे जो है जमाने भर के अवगुण खत्म हो जाएं। ऐसी सेवा तो मुख्य सेवा है ना भाई। कोई व्यक्ति बीमार क्यों पड़ा है, वो कभी बीमार ना पड़े, ऐसी सेवा। जो व्यक्ति भूखा है वो कभी भूखा ना रह जाए, ऐसी सेवा। जो व्यक्ति गरीब है वो कभी गरीबी ना रह जाए, अपनी गरीबी को वो स्वयं परिवर्तित कर ले, ऐसी सेवा। उसे सेवा कहेंगे। तो बाबा ने आकर योग क्या है और योग युक्त अवस्था क्या है, सदा हम योग में कैसे रह सकते हैं, योग किसे कहेंगे और किस युक्ति से चलना है। युक्ति मतलब ज्ञान, समझ, किस समझ के आधार पर चलना है। इसके लिए बाबा ने धरती पर आकर ब्रह्मा के तन का आधार लेकर हम बच्चों को एक एक शिक्षाएं, सावधानियां दी हैं। उन पर गौर करना अच्छे से। सबसे पहले तो अच्छे से पढ़ना, पढ़कर उसे गुणान करना कि भाई इसका अर्थ क्या है। फिर अर्थ समझने के बाद उसका अक्षरस अपने जीवन में अनुसरण करना कि हमने 5 साल ज्ञान में हुए, 6 साल हुए, जितने भी साल हुए ज्ञान में, लेकिन हम उस ज्ञान को अपने जीवन में किस प्रकार से, किस युक्ति से
उपयोग कर रहे हैं। ज्ञान का उपयोग बड़े युक्ति से करना होता है। ऐसा नहीं कहीं भी कोई भी ज्ञान हम सुना दिए या कहीं भी ज्ञान का उपयोग कैसा भी कर लिए। जो व्यक्ति ज्ञानी है लेकिन उस ज्ञान का उपयोग कहीं भी कैसा भी कर रहा है, उसे सही ढंग से उस ज्ञान के उपयोग करने का ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान उसे डुबो देता है, कहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में चलना उसके लिए जो है बहुत घातक हो जाता है। तो इसलिए बाबा बहुत सावधानी भी देते हैं कि बच्चे आप पहले अच्छे से सुनिए। पहले सबसे पहले तो बहुत ध्यान से सुनने का भी तरीका, सुनते समय यदि हमने सावधानी नहीं बरती, जल्दबाजी में सुनी कोई भी बात, दूसरी तरफ ध्यान रखकर कोई बात सुनी हमने, तो वो बात हम अपने जीवन में ला नहीं पाएंगे और वो बात जो है ना घात बन जाएगी। वो बात जो है बात रोग हो जाएगी, वात रोग हो जाएगी वो। ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चे भी हैं और बाहर दुनिया में भी हैं जो ज्ञान में चलने के बाद भी बहुत अज्ञानी से भी कई गुना जो है गलत कर्म कर लेते हैं, गलत बात बोल लेते हैं, अपने परिवार को बिगाड़ लेते हैं। तो इसलिए मेरे मीठे भाइयों बहनों, बहुत भाग्य की बात है कि आप रोज़ मुरली सुन रहे हैं, लेकिन वो भाग्य संभाल के रखना बहुत अनिवार्य है। उसके लिए बाबा व्यक्त वाणियों में भी बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हैं, सावधानियां देते हैं, और अव्यक्त वाणी में भी बाबा एक एक बात को स्पष्ट करते हैं। बस हमें ध्यान लगाकर सुनने, समझने और धारण करने की आवश्यकता है। योग क्या है? बाबा कहते हैं योग जो है, अगर हमें एक सेकंड भी देह का भान नहीं आ रहा है तो हमारी योग अवस्था है। हमारी वाणी में मिठास है, हमारी वाणी में सत्यता है, हमारे सोच में माने सर्व के प्रति एक जैसा आत्मीय प्रेम है। हाँ, पार्टिकुलर नहीं, यहाँ बेटे को अलग तरीके से प्रेम दे रहे हैं तो बाहरी व्यक्ति को जो है अलग तरीका है, नहीं, आत्मीय प्रेम सबके लिए एक जैसा हो। बाकी भाई लेन देन जो है, रहन सहन जो है, उसमें फ़र्क हो सकता है, लेकिन व्यवहार में सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। आपका लेन देन, आपकी जो रहन सहन है वो आप अपने हिसाब से वो कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार सबके साथ एक जैसा हो। तो योग युक्त और युक्ति युक्त बनने की युक्ति सिखाई है आज की मुरली में बाबा ने। हाँ, और आज 12-12 है, 12-12-21। मतलब आज की मुरली को आप बार बार सुने, बार बार समझें, एक एक शब्द के अर्थ को समझें। और ये मुरली बाबा ने आकर जो चलाई है वो 9-12 89 को चलाई है ना, 89 को। तो आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। अब विशेष दृष्टि बाबा की किधर पड़ रही है? 2 प्रकार के बच्चों में। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त, और दूसरे योगी है लेकिन सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं है। वो हर बार कहीं ना कहीं से युक्ति सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ, मनसा व बोल और कर्म तीनों में से कभी किसमें युक्ति युक्त नहीं है। हाँ, मन को बड़ी युक्ति से चलाना, सबसे पहले तो अपने मन को बड़ी युक्ति से चलाना।
हाँ, बड़ी युक्ति से बोलना, बड़ी युक्ति से कर्म करना। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात क्या कहलाएगा? स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त। ऐसा नहीं कभी हम युक्ति से चले और कभी गफलत कर दिए। ब्राह्मण जीवन मतलब स्वतः योग युक्त, मतलब योग लगाने के लिए उसे किसी माध्यम की दरकार नहीं है कि गीत बजेगा तब योग लगेगा, तो लाल लाइट जलेगी तब योग लगेगा, तो कोई पार्टिकुलर किसी कमरे में योग लगेगा, तो किसी पार्टिकुलर किसी स्थान में योग लगेगा। नहीं, वो योग युक्त है, स्वतः योग युक्त है। अब आगे सुनना, स्वतः योग युक्त किसे कह रहे हैं बाबा? है ना भाई, ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन, यही है योग युक्त और युक्ति युक्त। हाँ, है ना भाई, समझ में आई भाई पूरी बात? भाई ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता क्या है, विशेषता क्या है, न्यारा और प्यारापन क्या है, ये भी समझना। बाबा कहते हैं कोई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं और कोई अटेंशन भी रखते हैं, अभी उनको अटेंशन रखना पड़ता है, और कोई सहज चल रहे हैं। देखो, सहज चलना और एक अटेंशन रखना। देखो, जब अटेंशन रखने वाली स्थिति होती है तो कभी कभी टेंशन भी हो जाता है। बाबा कहते हैं फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते कोई बच्चे। कौन सी दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते भाई? योग युक्त और युक्ति युक्त। इसका कारण क्या है? प्रश्न करते हैं बाबा। अब आगे की मुरली सुनने के पहले आप अपना मनन चिंतन कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए मुरली को और विचार कीजिए रुक कर कि इसका कारण क्या हो सकता है। फिर आगे मुरली सुनिए, तब आपको क्या होगा कि अपना मनन चिंतन और बाबा का मनन चिंतन मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ये पता लगेगा। ऐसे रुक कर मुरली सुनिए। भाई आज तो रविवार है, फुर्सत का वार है, रविवार को छुट्टी का दिन कहते हैं, तो क्यों ना हम बहुत अच्छे तरीके से पुरुषार्थ करें। ठीक है, तो अब बाबा आगे क्या कहते हैं? नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक ही है। ज्ञान तो समझ में आ गया है भाई, लक्ष्य भी समझ में आ गया है कि बाबा ने क्या लक्ष्य दिया है। फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है, और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते, लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई ना कोई कारणवश रुक जाते हैं। इसलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते। हाँ भाई, वो स्मृति में रहता है क्या भाई कि हम लक्ष्मी नारायण बनने के करीब हैं। हाँ, सर्व ब्राह्मण आत्माओं से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन है? ब्रह्मा बाप। क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया भाई बाबा ने? कौन सी विधि अपनाई बाबा ने? आप पूछ रहे थे ना भाई, किस विधि मिलूं दया में, तो वो दयालु प्रभु किस विधि मिले, तो मिल तो गए। अब बहुत सारे लोगों को बाबा मिल गए, लेकिन केवल बाबा के मिल जाने बस से थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। हाँ, नंबर 1 बनने की विधि, हाँ मिलने की विधि तो हो गई, मिल लिए। अब नंबर 1 बनने की विधि, हाँ तो कौन सी ऐसी विधि अपनाई बाबा ने जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? तो सदा योग युक्त रहने की सरल विधि बाबा ने बताई। आप भी थोड़ा चिंतन करो आगे सुनने के पहले भाई। हाँ,
सदा योग युक्त रहने की सरल विधि बाबा ने बताई कि सदा अपने को सारथी, सारथी मतलब इस रथ का रथी, जिस शरीर में तुम बैठे हो उसके तुम रथी हो, ये अनुभव करना। और साक्षी समझ चलना हर स्थान पर। आहा हा, दो बातें हैं। सारथी, जो भाई या बहन सारथी समझेंगे अपने आप को, इस रथ के रथी समझेंगे, तो इस रथ को भी बहुत अच्छे से चलाएंगे, शरीर को भी बहुत अच्छे से चलाएंगे। और रथी समझने से उनके अंदर में साक्षीपन बहुत आ जाएगा, वो कहीं उलझेंगे फंसेंगे नहीं। कभी उनका मुंह नहीं लटकेगा, कभी दुखी नहीं होंगे वो, कभी इधर वस्तु व्यक्ति वैभव में उलझेंगे नहीं। साक्षी जो समझ के चलेंगे स्वयं को। तो आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो ना भाई। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है, किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। अभी न्यारे के अर्थ को समझिए बहुत अच्छे से। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते, और हर कर्म में योग युक्त, युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं, अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्रियों के वश नहीं हो सकता। वो बुद्धि रूपी लगाम से मन रूपी घोड़े को बिल्कुल पकड़ के रखता है। हाँ, बहुत अच्छे से समझ रहा भाई। क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है। बहुत अच्छे से समझना माया का वार किस प्रकार से होता है, कि कोई ना कोई स्थूल कर्मेंद्रियां अथवा सूक्ष्म शक्तियां, कौन सी सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। हाँ भाई, पेट को जरूरत नहीं है लेकिन मन को खाने की इच्छा हो गई। हाँ, रिश्ते निभाना है भाई, चलो खाना ही पड़ेगा। अरे क्यों भाई, आप अपने पेट को देख कर चलिए ना भाई। हाँ, रिश्ते निभाना है, मन के वशीभूत हो गए, आवश्यकता के अनुसार जीवन जीना, युक्ति से बाबा कहता है। तो आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से मिला हुआ है उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है माया। और एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। एक भूत आया तो वह सभी का आह्वान करेगा। इसमें बहुत गहराई है। अब इसका प्रैक्टिकल अनुभव हम यदि आपको सुनाएंगे, बाबा की इन वाणियों का प्रैक्टिकल अनुभव, तो काफ़ी समय लगेगा भाई। इसलिए हम जगह जगह प्रोग्राम करने जाते हैं और बाबा की मुरली के आधार पर जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है वो अनुभव शेयर करते हैं। ये जो बाबा भूतों की बात कर रहे हैं, हाँ, और एक भूत प्रवेश किया तो सारे भूत आ जाते हैं, इसका प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से समझना होगा भाई। हाँ, बाबा की मुरली से आप 21 जन्म संपत्ति भी कमा लेते हैं। इसी एक जन्म में 21 जन्म की संपत्ति कमा लेते हैं। सोचिए, लोग तो एक जन्म में ही कितने उलझ जाते हैं और बाबा 21 जन्मों की कमाई जमा करवाते हैं। तो अनुभव करना बहुत अनिवार्य है, केवल पढ़ना नहीं। मुरली सुन लिए, पढ़ लिए, एक दूसरे से बाबा बाबा करके बाबा की बातचीत कर लिए घंटों, नहीं, अनुभव करना।
तो सारथीपन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव करना है कि नहीं भाई? बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो बाबा कहते हैं कि भाई माया किस प्रकार से वार करती है? मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है ना भाई? यह भूत सारथी से क्या करते हैं? स्वार्थी बना देते हैं। और आप क्या करते हो? जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे। हाँ, अभी देखो, इसलिए योग युक्त व युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने की बजाय रुक जाते हो और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हो। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। तो आप कौन हो भाई? सारथी हो ना? हाँ, मतलब अपने शरीर को चलाने वाली आप आत्मा हो। सारथी अर्थात आत्मा अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है ना भाई। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए बाप भी इसका सारथी बना। हाँ भाई, ये प्राप्त किया तो कल पूरा चक्र घूमने के बाद फिर वापस बाबा ने उसी रथ का इस्तेमाल किया। क्योंकि वो आत्मा पहले भी पुरुषार्थ वैसा ही की थी, ये तो बाबा को मालूम है। बाबा उनके तन में आए थे और बाबा ने उनके तन में आकर सारा ज्ञान सुनाया था, तो फिर वापस उसी तन में आए। क्यों? क्योंकि बाबा ब्रह्मा बाबा सफल हुए, सिद्धि प्राप्त की। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। तो बस आपको क्या करना है? फॉलो फादर करो। सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया। ये मूल बात है। हम किसी भी कर्म में फंसे हैं क्या? मुझे बार बार कर्म बुद्धि में याद आ रहे हैं क्या? कर्म तो भाई तीसरे माने शब्द में बोला जाता है। कैसे बोला जाता है? मन वचन कर्म, ऐसा कहते हैं ना भाई। सबसे पहला शब्द कौन सा बोलते हैं? मन कहते हैं ना भाई। तो यदि हम तीसरे नंबर पर आने वाले शब्द को पहले उपयोग करते हैं हमेशा, उसी तरह क्या कहते हैं? तन मन धन। देखिए, तो अपने शरीर का ख्याल रखने के बदले हम क्या करते हैं? मन के आधार पर इस शरीर को खिला देते हैं कुछ भी, जबकि सबसे पहले तन का ख्याल रखो भाई। आप किसी के घर में गए, भाई व्यवहार निभाना है। अरे व्यवहार निभाना बाद में है, पहले आप अपने शरीर के साथ तो व्यवहार निभा लो सही में भाई। आप दुनिया में व्यवहार निभाने के चक्कर में अपने शरीर का स्वाहा कर रहे हो, ये कहाँ से सही पुरुषार्थ हुआ? तो तन मन धन कहते हैं और फिर मन वचन कर्म कहते हैं ना भाई। तो जिस आधार पर कहते हैं वैसा ही हम पुरुषार्थ भी करें ना भाई, है ना। तो अपने तन का ख्याल रखें, ऐसा नहीं किसी के व्यवहार निभाने में हमने कोई भी चीज़ खा ली पी ली, चलो भाई गए हैं भाई, ज़रूरत है नहीं है, हमने खा लिया, व्यवहार निभाना है भाई, क्या करें। आजकल चलन है बिल्कुल, सिगरेट का चलन चलाते हैं लोग, आओ भाई सिगरेट पीते हैं, आओ भाई शराब पीते हैं, ऐसा। चाय का चलन है, गए किसी के घर में, लाओ भाई चाय। अरे भाई हम तो लोगों को स्पष्ट कह देते हैं, भैया मैं लोगों की चाह पीता हूँ, चाय नहीं। देखो कितनी अच्छी बात हो जाती है। सामने वाला भी सोचता है हाँ यार ये बात तो राइट है,
तो आप अगर चाह दे सकते हो मुझे, अच्छा सच्चा, सच्ची चाह, सच्चा प्रेम, हाँ, तो मैं वो पी लेता हूँ भाई, चाय नहीं पीता हूँ। स्पष्ट कहता हूँ। देखो अपने जीवन में ये बाबा ने, देखो ये बाबा की कमाल है, जो छोटेपन से ही ये सारी विशेषताएं बाबा हमारे बुद्धि में हमारे भरते रहे और बहुत सुंदर ज्ञान में बाबा हमें चलाते रहे। जब हम बाबा के एक एक शब्द का जीवन में अनुसरण करते हैं तो फिर बाबा संग में रहते हैं, फिर कहीं भी आपको विचलित नहीं होने देंगे बाबा। फिर जिम्मेदारी बाबा की है, आप एक्यूरेट चल रहे हैं तो बाबा आपसे बहुत सारे कार्य कराएंगे, ये बिल्कुल गारंटी है, ये अपने जीवन का अनुभव है। यदि आप एक्यूरेट चल रहे हैं तो आपके द्वारा बेहतर सेवा होने वाली है, और एक्यूरेट नहीं चल रहे हैं तो एक भी सेवा नहीं होगी, कुछ बुद्धि चलेगी ही नहीं। बाबा की मुरली आज की बहुत सुंदर है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो इस एक मुरली से आप अपने आप को संपन्न बना सकते हैं। तो सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया बाबा ने, क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते बाबा, है ना भाई, देह के अधीन थोड़ी बनते हैं, इसलिए न्यारा और प्यारा है। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। इस रथ को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ, ये सदा ये स्मृति रहती है क्या? सदा स्मृति रहेगी तो कहीं भी बुद्धि फंसेगी, उलझेगी नहीं। बहुत ध्यान से सुनना भाई। अपने शरीर को बहुत कंट्रोल करना। बहुत सारी परीक्षाएं हैं, अभी आप प्राकृतिक रूप से कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर बाहरी रूप से आपके पास परीक्षा आती है। सबसे पहले आप ये देख लो कि प्राकृतिक रूप से आपने अपने शरीर को, अपने मन को कंट्रोल किया है कि नहीं किया है। फिर बाद में भीतरी बाहरी बाधा बहुत आती है भाई। आप पुरुषार्थ करते चलते हैं, हमने वही बताया था कि रोड मैप आप परफेक्शन एक बनाया है जिसमें पूरा मालूम पड़ता है कि आप कहाँ खड़े हैं। आप अपने नेचर को, अपने व्यवहार को, अपने कर्म को, अपने सारे दिन भर की दिनचर्या को अच्छी रीति अगर देखते हैं तो जो आत्मा अपने सारे दिन भर की दिनचर्या को अच्छी रीति देखकर स्वयं को बहुत अच्छे से चलाती है ना, उस आत्मा को फुर्सत ही नहीं है इधर उधर की बात करने की। फिर उसे मनोरंजन करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर इधर जाऊं उधर जाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, ये सब उसकी बुद्धि में आएगा ही नहीं। वो तो सारा समय स्वयं के निर्माण में बिजी रहेगी। क्यों? क्योंकि स्वयं के निर्माण का अवसर सिर्फ इसी युग में है, संगम युग में, बाकी कहीं नहीं है। बाकी तो आप प्रारब्ध पाते हैं भाई, आपको तो फिर ये ज्ञान कभी मिलना ही नहीं है। बहुत गहरी गहरी बात समझना। तो बाबा देह के अधीन नहीं बनते। ऐसे आप भी चेक करो, चलते फिरते या चेक करो, चलते फिरते कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में हूं। ऐसा चेक करो, पूछो अपने आप से। बीच बीच में यह चेक करो, चलते फिरते चेक करो, बीच बीच में चेक करो। बाबा बहुत अच्छी विधि सिखा रहे, उसे ध्यान से सुनना। और सुने बस और फिर किए नहीं तो ये बाबा की बहुत बड़ी अवहेलना कहलाएगी। या तो आप सुनो ही मत, आपको पता ही नहीं है तो आपका कोई विकर्म नहीं बनेगा। और यदि आप सुन रहे हैं और उसे अनुसरण नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा विकर्म है, दुनिया से भी बड़ा विकर्म। क्यों? बाप मुरली चला रहे हैं भाई, कोई साधारण अथॉरिटी आपसे बात नहीं कर रही है तो कितनी बड़ी अवज्ञा होगी यदि आपने सुना, समझा और किया नहीं तो। यदि नहीं कर सकते हो तो हम तो स्पष्ट कह देते हैं। आजकल भाई बहनें जो आते हैं हमारे पास, वो जमाने भर के जो है शिकायत लेके आते हैं, ऐसा हो गया भाई जी, वैसा हो गया। हम कहते हैं मत चलो, तुम नहीं चल सकते ना, छोड़ दो। हम उन्हें सीधा कह देते हैं अब आप छोड़ दो, नहीं तो अवज्ञा होती चली जाएगी और पाप कर्म बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि आप खुद गौर करिए, पड़ोस का बच्चा
यदि कोई भी गफलत करता है तो आप बाप हो ना भाई, आप उसे वो सज़ा नहीं देते, लेकिन आपका अपना बच्चा यदि गफलत करता है तो आप उसे अच्छे से सज़ा देते हैं कि नहीं देते हैं? ये सिस्टम सेट है कि नहीं भाई? वैसा ही बाबा बहुत ध्यान से मुरली सुनने की बात कर रहे हैं। चलते फिरते चेक करो कि मैं न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। बीच बीच में चेक करो, ऐसे नहीं सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया कि नहीं गया भाई? इसलिए गंवा करके होश में नहीं आना। नहीं तो फिर यही संस्कार बन जाएगा। हाँ, अरे हो गई मेरे से गलती, सबसे हो जाती है, ये काम ब्राह्मण जीवन में नहीं आएगा भाई। अब सुधार लेंगे तो कब सुधारोगे भाई? तो बाबा कह रहा है ऐसा नहीं, आप प्रति सेकंड चेक करो। क्यों? क्योंकि बाबा ने एक दिन कहा था, माया दोनों कंधे पर बिल्कुल अटेंशन दे के बैठी है कि आप कब गलती किए छोटी सी और वो प्रवेश करे। बहुत ध्यान से सुनना भाई। तो यह मना हर घड़ी चेक करने का यह स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ, क्योंकि बहुत से कार्य हम संस्कार के आधार पर करते हैं, उसके बिना नहीं रह सकते। हाँ, कईयों की आदत घूमने फिरने की रहती है, बिना घूमे फिरे उसके संस्कार होते हैं घूमने फिरने, उसे अच्छा ही नहीं लगेगा। ऐसा ही आपके संस्कार बन जाए प्रति सेकंड चेक करने के। हाँ, कौन से संस्कार बने भाई? चेकिंग के। जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं, तो कहते हो ना कि ना चाहते भी संस्कारों के वश हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहते हो वह कर लेते हो। जब उल्टे संस्कार ना चाहते कोई भी कर्म करा लेते हैं तो यह नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते हो क्या? पूछ रहे हैं बाबा। बाबा के इस स्वरूप को पहचानो अच्छे से। आज की मुरली में बाबा का कौन सा स्वरूप है, बाबा कितना डिवोटी है, सोचो। कैसे बच्चों को पूरा बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं देखो, बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। या नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं, वह बहुत बिजी रहते हैं। मैं बाबा की एक एक मुरली की पॉइंट को ही सुना रहा हूँ भाई। आप ये नहीं समझना कि मैं कोई अलग से कोई बात सुना रहा हूँ। हाँ, अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार है। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ संस्कार भी है। अपवित्रता नहीं है चलो, लेकिन व्यर्थ ढेर सारा है। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, हम वहाँ गए थे तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ। काहे आप अपने स्वरूप में रहो ना भाई, आगे का प्रोग्राम बनाओ ना भाई। जब आपके कहीं भी जाने आने से आप किसी के व्यवहार के वशीभूत हो जा रहे हो तो पहले अभी अपने आप को कंट्रोल कर लो, फिर आना जाना शुरू करो। कहीं भी आप चेक करो कि किसी के व्यवहार के आप वशीभूत हो जा रहे हो क्या। तो कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं है लेकिन व्यर्थ संस्कार है। यह अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते हो, और यही कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा यह पुराना स्वभाव है, वह संस्कार है। तो अशुद्ध नहीं भूलता तो फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता है? तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है, और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहेगी। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूत हो जाएंगे। कौन सी आदत से भाई? हर घड़ी चेकिंग करने की। अभी आगे मुरली सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहे बाबा। तो बाबा कहते हैं सुना, सदा योग युक्त युक्ति युक्त रहने की विधि क्या हुई? सारथी बन चलना। हाँ, कई लोग युक्ति किसे कहते हैं पता है? अपना स्वार्थ पूरा करना है, उसको सेवा के साथ जोड़ देंगे। हाँ, और
झूठ बोलकर कोई भी कार्य कराएंगे तो उसे युक्ति कह देंगे, नहीं। आप झूठ बोलकर कोई भी कार्य करा रहे हैं तो आप सतयुग की स्थापना कभी नहीं कर सकते। बहुत लोग झूठ का उपयोग करते हैं और उसे युक्ति की गिनती में ला देते हैं। नहीं, अभी बहुत अच्छे से सुनना, बाबा बहुत अच्छी वाणी चला रहे हैं। तो सारथी बन चलना, सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। साक्षी बन देखने, सोचने, करने, सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे। हाँ, और माया के लेप से न्यारे रहेंगे, है ना भाई। तो पाठ पक्का किया ना। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना भाई, ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना। तो प्यार की निशानी क्या है? समान बनना, अर्थात फॉलो करना। ऐसा थोड़ी है कि एक भी बात में समान नहीं बन रहे और कह रहे बाबा हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, हाँ, वो फिल्मी गीत को सुनकर वो गीत बनाते बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं है। दुनिया में वो कहेंगे बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, तो बाबा के बच्चे उसकी स्थान पर लगा देते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको बाबा। तो प्यार करना मतलब गीत गाने से प्यार कर लिया, ऐसा थोड़ी होता है। तो दुनिया में गीतों का प्रचलन है, समान बनना। हाँ, समान बनोगे तो ही प्यार कर रहे हो कहलाएगा। ऐसा थोड़ी कि पति अलग चल रहा है तो पत्नी अलग चल रही है। हाँ, नहीं, समान बनो, लक्ष्मी नारायण एक जैसे। तो सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है। बाप सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं। तो पहले फॉलो टीचर करेंगे ना भाई, इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं। ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, वह नुकसान करती है। शब्द यही है, पहले मैं, लेकिन एक है ईर्ष्यावश पहले मैं। तो इससे पहले के बजाय कहाँ लास्ट पहुँच जाता है। हाँ, फलाने ने भवन बनाया तो मैं भी भवन बनाऊँ, ईर्ष्यावश। तो कैसे भी करके भवन बना के दिखाऊं लोगों को, हाँ कि भाई मैंने भी बड़े भवन बना लिए हैं, मैंने भी खूब बड़ा जो है आश्रम बना लिया है। नहीं, उसमें कुछ नहीं होता। उसमें क्या हो जाता है, लास्ट में गया। हाँ, तो ईर्ष्यावश पहले मैं नहीं, तो इससे पहले के बजाय कहाँ हो जाते, लास्ट। फर्स्ट से लास्ट आ जाता। और फॉलो फादर में पहले मैं कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। ब्रह्मा फर्स्ट है ना भाई। तो सदा यह लक्ष्य रखो कि टीचर्स अर्थात फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर। तो भाई टीचर तो सभी है ना भाई, सभी तो ज्ञान सुनाते हैं किसी न किसी को। हाँ, पार्टिकुलर बाबा किसी टीचर की बात नहीं कर रहे हैं। जितने बच्चे बाबा के हैं वो मास्टर शिक्षक भी हैं। तो जैसे ब्रह्मा नंबर 1 बने तो फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। टीचर सभी ऐसे पक्की है ना भाई, हिम्मत है फॉलो करने की। क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली, अनेक आत्माओं के निमित्त हो। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे ना, तो ब्रह्मा बाप को देख करके कितने ब्राह्मण तैयार हुए। ऐसे ही टीचर्स कोई भी कार्य करती हो, चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते यह स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ, अनेक आत्माओं के प्रति निमित्त हूँ। जो और जैसा मैं करूँगी मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना और दूसरे तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त युक्ति युक्त। काम कैसा भी हो लेकिन स्थिति सदा ही योग युक्त और युक्ति युक्त हो। ऐसे नहीं कि भाषण कर रहे हैं तब तो योग युक्त रहें और बर्तन मांजना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं ऐसा भाव रहे, तो स्थिति भी साधारण हो जाए। हर समय फॉलो फादर करना। सुना भाई, आगे बैठती हो ना तो बैठने में आगे कितना अच्छा लगता है और सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे तो यह सीन याद करना, जब आगे बैठना अच्छा लगता है तो आगे बढ़ने में क्यों पीछे रहे भाई। तो जब कोई बात आए तो मधुबन में पहुंच जाना,
और अपने को हिम्मत उमंग में ले आना, क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे पीछे, आप लोग भी पीछे रह जाएंगे तो फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा ना भाई बाबा को। इसलिए सदा यही स्मृति रखो कि हम आगे रहने वाले हैं, पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना। प्रजा तो नहीं बनना है ना भाई, प्रजा योगी तो नहीं होना, राजयोगी होना। तो फॉलो फादर। अच्छा भाई, फॉरेनर्स क्या करेंगे? फॉलो फादर करेंगे ना, कहाँ तक पहुँचेंगे? सभी फ्रंट में आएंगे, जो भी आए हैं फॉलो फादर कर, फास्ट और फर्स्ट आना। या नहीं सोचो कि फर्स्ट तो एक ही आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होंगे ना भाई। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा आएंगे, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो साथ ही रहेंगे ना। इसलिए फर्स्ट में आना, एक फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड वाले बहुत होंगे। इसलिए यह नहीं सोचो कि भाई पहला नंबर तो फाइनल हो गया इसलिए सेकंड ही आएंगे, सेकंड ग्रेड में नहीं जाना। जो ओटे सो अव्वल अर्जुन, अव्वल नंबर माना अर्जुन। सबको फर्स्ट में आने का चांस है, सब आ सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है। तो सभी फर्स्ट में आएंगे ना भाई, पक्का है? बाबा पक्का करा रहे हैं। अच्छा भाई, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्म इंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज अव्यक्त बाप दादा ने जॉन वाइस मधुर महावाक्य उच्चारे हैं, तो इसमें इंदौर जोन के बच्चे सभी बैठे हैं आज की मुरली में। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, इंदौर जोन, मतलब बाबा ने बहुत गहरी बात बताई थी। हमेशा अपने अंदर के दरवाजे में रहते हैं, चेक करते हैं, अंदर के दरवाजे को खोल कर रखते हैं, दिल का दरवाज़ा। बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया, ऐसा अनुभव करते हो ना भाई? जैसी मति वैसी गति होती है। तो बाप की श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ होगी ना। कहते हैं जैसे अंत मते वैसी गते। यह क्यों गाया हुआ है भाई? क्योंकि बाप चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। देखो अंतमति, आज बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई। हाँ, चक्र के अंत में ही बाबा आते हैं। अभी अंतमति हम सोचते हैं एक शरीर को छोड़ने वाली स्थिति को अंतमति कह रहे हैं, लेकिन बाबा बेहद की बात कर रहे हैं। देखो तो अंत समय पर श्रेष्ठ मत लेते हो और अनेक जन्म सदगति को प्राप्त करते हो। इस समय बेहद की अंतमते सो गते श्रेष्ठ हो जाती है। तो इस समय का ही यादगार भक्ति में चला आता है। वो हद को समझते हैं। ब्राह्मण बच्चे भी यदि हद को समझेंगे, नहीं भाई ये संगम युग मुख्य है। एक जन्म की श्रेष्ठ मत से कितने जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हो, सब यादगार इस संगम युग के ही हैं। यादगार क्यों बने भाई? क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हो, हर कर्म का यादगार बन गया। कल ही हम एक बात कर रहे थे कि भाई हमारे घर में 5 भाई 4 बहन का बड़ा परिवार था। हाँ, तो हम अपने युगल से कल ये बात कह रहे थे। तो बचपन से ही हम देख रहे थे कि बहुत अच्छे से जीवन चल रहा था, सब लोग बहुत आकर्षित होते थे। हाँ, और कहते थे भाई हाँ सबसे बढ़िया ये बच्चा है, ऐसा सुनने में आता था। तो हम कल विचार सागर मंथन कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि भाई ऐसा आखिर हुआ क्यों? इस जन्म में इस शरीर में इतनी अच्छी प्राप्तियां क्यों हुई? क्योंकि कल्प पहले भी ऐसे ही शरीर के माध्यम से हमने भगवान से मिलन बनाया था। इसी शरीर की आँखों के माध्यम से हमने भगवान को साकार में देखा था।
इसलिए वो आकर्षण था। बस वही बात है, चक्र का जिसे ज्ञान है ना तो वो सदा खुश रहेगा। तो यादगार क्यों बने भाई? क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हो, हर कर्म का यादगार बन गया। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं। कितना प्यार से उठाते हैं जड़ चित्र, लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं। उठाते भी हैं तो खिलाते सुलाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय सब याद के विधि पूर्वक करते हो। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगा कर खाते हो ना, या जैसे है वैसे ही खा लेते हो। ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज आती है। हाँ, सहज रहती है। तो अमृत बेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। बहुत गहरी बात सुना रहे हैं बाबा। हाँ, अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। सतयुग में जो भी फल मिलेगा वह इस जन्म का मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं। लेकिन यहाँ जो मिलता है वह प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी का फल है। तो प्रत्यक्ष फल से वंचित नहीं रहना, सदा फल खाते रहना। यह प्रत्यक्ष फल अच्छा लगता है ना भाई? ऐसा भाग्य कभी सोचा था क्या? हाँ, भगवान द्वारा फल मिलेगा, यह तो स्वप्न में भी नहीं था। तो जो बात ख्याल ख्वाब में नहीं हो और वह हो जाए तो कितनी खुशी होती है भाई। तो आजकल की अल्पकाल की लॉटरी आती है तो भी कितनी खुशी होती है, और यह प्रत्यक्ष फल सो भविष्य फल हो जाता है। तो नशा रहता है ना, कभी कम कभी ज़्यादा तो नहीं, सदा एक रस स्थिति में उड़ते चलो। सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, या ज़्यादा समय लगता है? संकल्प किया और पहुँचे, इतनी फास्ट गति है। नहीं तो ढेर सारे संकल्पों में जो घूमता रहेगा वो एक सेकंड में बाबा के पास तो पहुँच ही नहीं पाएगा। हाँ, एक सेकंड में कोई बात समझ में आ जाए, एक सेकंड में समझने के लिए बहुत ज़्यादा उदाहरण ना देना पड़े, बहुत ज़्यादा ना समझाना पड़े, इशारों में समझ में आ जाए। हाँ, इंदौर जोन वाले सभी संतुष्ट हो ना भाई, माताएं संतुष्ट हो। बाबा देखो एक एक को देख रहे हैं। कभी परिवार में भी लौकिक द्वारा असंतुष्ट तो नहीं होते? कभी तंग होते हो क्या? कभी चंचल बच्चों से तंग होते हो? तंग कभी नहीं होना। जितना आप तंग होंगे उतना वह ज़्यादा तंग करेंगे। इसलिए ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है तो तंग होते हो, मेरा बच्चा और ऐसे करता है। तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ तंग होते, और जहाँ तेरा तेरा आया तो तैरने लगते। बाबा कहता है तैरने वाले हो ना भाई, हाँ, डूबने वाले तो नहीं। हाँ, देखो कितनी गहरी गहरी बातें बोल रहे हैं बाबा। सदा तेरा माना स्वमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान आना, तेरा तेरा मानना माना स्वमान में रहना। तो सदा स्वमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रखना। अब स्वमान मतलब स्वमान की कोई लिस्ट बना के जो है रटना है, ऐसा नहीं है। हाँ, बड़ी गहरी बात है। स्व की स्थिति में रहना, स्वस्थिति। पूरे चक्र में आप आत्मा की क्या स्थिति है? आदि आप देखो देव आत्मा हो तो वो स्थिति है क्या अभी? परम धाम में अनादि ज्योति स्वरूप हो तो वो स्थिति सदा सारथी बाबा ने कहा। देखो फिर फरिश्ता, फिर ब्राह्मण जीवन, ऐसी देखो 5 स्वरूप बाबा ने खूब अच्छे से अभ्यास कराए थे। ऐसा नहीं उसको रटना है, वो स्थिति बनानी है।
तो डबल फॉरेनर्स भी सिख लदे हैं, थोड़े हैं, कितनी खुशी रहती है, उसका वर्णन कर सकते हो। बेहद के बाप हैं तो प्राप्ति भी बेहद की है, इसलिए हद की गिनती कर नहीं सकते। कितना गिनती करेंगे, बाबा ने इतना खजाना दिया है, हम कई बार ये सोचते हैं हम कहाँ तक रिकॉर्ड करेंगे इतना खजाना, और कितनी डायरियाँ भरेंगे। बाबा सागर है भाई, इसलिए गिनती नहीं कर सकते। बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी की रफ्तार से देख खुश होते हैं। भारतवासी तो भारत की बातों को जानते हैं, लेकिन यह लोग ना जानते भी इतने समीप तीव्र पुरुषार्थी बने, तो कमाल की है ना भाई, बाबा की तो कमाल है ना भाई। तो डबल लक्की हो गए। और भारतवासियों को क्या नशा है कि हम ही हर कल्प में अविनाशी भारतवासी बनेंगे भाई, वाह, यह नशा है ना। अविनाशी खंड भारत है, हर एक का अपना अपना नशा है, सभी को भारत में ही आना पड़ेगा ना, और आप बैठे ही भारत में हो, सोचो। और उसी भारत की भूमि पर, माउंट आबू की धरती पर मेरे बाबा आते हैं, कितनी खुशी की बात। अच्छा भाई, ओम शांति। भाई एक जो है पीस ऑफ माइंड में चैनल पे एक बहुत अच्छे जो है सरदार जी भाई बहुत अच्छा पंजाबी टोन में मुरली के ऊपर से गीत गा रहे थे। आप उस गीत को ज़रूर सुनना। मुरली क्या है, मुरली जो है से क्या बनते हैं, ये सारा उस गीत में उस भाई ने बहुत सुंदर गाया है। अच्छा भाई, वरदान, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। देखो भाई, यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। हाँ, एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। ये सदा सदा बाबा के संग। हाँ, नीचे उतरो ही मत। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई, एक बाप, हाँ एक मैं, हाँ एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, ऐसा गीत है ना भाई। हाँ, बाबा और मैं, तीसरा ना कोई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, प्रश्नचित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। हाँ, हमेशा प्रश्नचित्त रहेंगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो आप जो है परेशान खुद होंगे और औरों को भी परेशान करेंगे। इसलिए खूब अच्छे से बाबा की याद में रहोगे तो एक एक बात जीवन की स्पष्ट होती जाएगी। कब क्या करना है पूरी तरह समझ में आएगा, कब कैसे बोलना है, कब कैसे चलना है, ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा भाई, ओम शांति।